खुश है? आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? नहीं किया तो पहले शुक्र अदा करो। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, उसके बाद मैं मालेगांव शहर की लाखों लाखों आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मां बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का और वो मासूम मासूम बच्चों का जिनका हमारी जीत में हिस्सा है, मैं उन तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जीत मालेगांव शहर के हमारे इस्लाम पार्टी के वर्कर, समाजवादी पार्टी के वर्कर, इस्लाम पार्टी के हमारे जिम्मेदार, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान, मैं ये जीत मैं उन तमाम ही हमारे वर्कर और जिम्मेदार दोनों पार्टियों के मैं उनको देता हूं। ये जीत आप लोगों की जीत है, इसका क्रेडिट या आप लोगों का क्रेडिट है, या आप लोगों के सर पर सहरा बनता है। क्या बात है। इस्लाम पार्टी के तमाम ही कारपोरेटर, समाजवादी पार्टी के कारपोरेटर और कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटरों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन पर मौलाना अबुल कलाम आजाद भवन पर आज इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का हम लोगों ने झंडा लहरा कर आए। और आप लोगों ने मैं नसरीन खालिद हाजी और शान हिंद डिपोटी में ये दो बड़े ओहदे जो शहर के सबसे आला ओहदे हैं, आज हम लोगों ने इंडियन सेकुलर फ्रंट ने आज ये दोनों ओहदे को जीता और आज हम लोग खुशी मना रहे हैं। दोस्तों और साथियों, आप लोगों ने मेहनत की, जद्दोजहद, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आप लोगों ने जीता, 40 सीट सेकुलर फ्रंट ने जीती। 16 तारीख को नतीजे में आप लोगों को ये लग रहा था, हम लोगों को भी ये लग रहा था कि हम लोग आसानी से मेयर बना लेंगे, डिप्टी मेयर बना लेंगे, लग रहा था और होना भी यही चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के सदर इजलास के और उनके तीनों कारपोरेटरों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया और 16 तारीख से लेकर आज तक हाउस के अंदर आखिरी वक्त तक पूरा शहर और आप लोग फिक्र में थे क्या होगा, क्या होगा। आप लोगों ने ये जो उतार चढ़ाव देखा मेयर का इलेक्शन, ये मेयर का गेम में बहुत उतार और चढ़ाव आए, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। 18 तारीख
एक वक्त सेकुलर फ्रंट का मुशाहिद चौक में भेजा और हमने जाकर उनको दावत दी। हमारे जुम्मेदारान ने दावत दी, क्या चाहिए? हमको हिमायत चाहिए, आइए हमको हिमायत चाहिए। साथियों, इलेक्शन हो गया, डिप्टी मेयर हमने बना लिया, लेकिन आज तक हमको हिमायत नहीं मिली, हिमायत नहीं मिली। कभी थाने के अंदर ऑपरेशन की गई और वहां से डिस्सी उठा ली गई और मालेगांव शहर की आवाम का सौदा थाने के अंदर हुआ, सौदा हो गया। और जिन पार्टी के लोगों के पास जाकर बेचने की कोशिश की गई, यहां की वो पार्टी को भी नहीं पता था कि हमारे लीडर के पास जाकर मालेगांव के सौदा मुशाहिद चौक के लोगों ने कर दिया। आज जो शिवसेना हमारे मध्य मुकाबले मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन लड़ी, वो हमारे अपने मुखालिफ रहे। जो सामने से वार करता उससे डर नहीं लगती, जो सामने से वार करता उससे डर नहीं लगती, जो टीम के ऊपर वार करता है, पीछे से वार करता, उससे डर लगती है। और अगर हम लोगों के पीछे से हम पर वार किया जा रहा था, तो मतलब इस शहर के मुसलमानों पर पीछे से वार करने की कोशिश की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी, पूरी फिल्म बना ली गई थी। आप मुसलमानों की दुआई देते ना, मुझे बताओ, इस शहर की आवाज से मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि बताइए आप लोग, ये मुसलमानों की दुआई करने की दुआई देते, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ये दुआई दी जाती और मांगी जाती, लेकिन मीडिया से भी मैं पूछना चाहता हूं, इस शहर के बादशाहों लोगों से, क्या कल शाम तक परसों के दिन ट्वीट आता है, परसों एक दिन पहले औरंगाबाद से भी ट्वीट किया जाता है कि हम स्टेटस पे रहेंगे, ऐलान किया जाता औरंगाबाद से महाराष्ट्र के सब लोग यहां पर आकर मीडिया के सामने बोलते हैं कि हम फिरका पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे। क्या वजह थी? क्या आपने 18 में मीटिंग की? जो 18 में हैदराबाद के अध्यक्ष हुए थे, कौन उसका? तुम्हारे अब्बा तो हैदराबाद में रहते ना, तुम हैदराबाद क्यों नहीं गए? तो 18 क्यों गए? और एक दिन पहले दोपहर के 12:30-1 बजे के वक्त आपने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, ये नदी के उस शहर मंत्री साहब की ऑफिस के ऊपर जाते हैं। ये शहर में देखा,
मीडिया ने देखा, वो जाते हैं और बाहर निकल कर बोलते विकास शहर का करना इसके लिए आए। वहां पर जब ये पूछा गया कि आपके 21 है कॉर्पोरेटर, तो बताओ कि 21 कहां है, क्योंकि यहां पता हो गया बेच था, थाने के अंदर बेचा गया था। लेकिन कुछ लोग 21 में से भी उनका जमीर जिंदा है, वो लोग नहीं गए, खड़े नहीं हुए, नहीं खड़े हुए। और जब यहां बात चल रही थी तो टेबल के अंदर शिव पंजाब पे बाकी लोग खड़ी खाली लेकर बैठे थे, तो बात करने गए हैं, रुपया आएगा थैले में डालेंगे और घर जाएंगे। लेकिन कुछ जमीर जिंदा था उनके पार्टी के लोगों का, वो नहीं गए, उन्होंने सौदा नहीं किया। उसके बाद शाम में और देखो ये तो नारायक है, लेकिन औरंगाबाद और हैदराबाद के लोग भी कम नालायक नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, क्यों आपने लेटर नहीं निकाला 16 तारीख, क्यों नहीं निकाला? क्यों हमारी दावत को कबूल नहीं किया? क्यों आपने ट्वीट नहीं किया दिन पहले? क्यों हुक्म नहीं दिया गया? असल में यहां की बिस्सी का हिस्सा वहां भी जाने वाला था। जब यहां बिस्सी नहीं मिली तो उसके बाद ट्वीट आता है कि हम फिरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे। एक दिन पहले की बात। बहुत ताकत है, हमारा मेयर डिप्टी मेयर ना बने, बहुत ताकत लगाई गई। लेकिन इन लोगों को यह पता नहीं था कि मैं की उम्मीदवार शेख रशीद परिवार से थी। उनको यह पता नहीं था कि डिप्टी मेयर की उम्मीदवार निहार अहमद साहब के परिवार से थी। ये दोनों घराने सियासी घराने हैं और चीट और पद कैसे किया जाता आज साबित कर दिया हमने। और बहुत ज्यादा बातें वक्त में बोलूंगा, लेकिन ये तैयारी हो चुकी थी। मुझे बताओ, ये शहर की आवाम, मुझे बताइए आप लोग, हम लोग मुखलिस थे, दम था, ताकत थी, मुकाबला करने की तैयारी थी, हमने सर पर कफन बांध लिया था जंग के लिए। इसीलिए ना मेयर और डिप्टी मेयर का हमें उम्मीदवार ऐसा था। मुझे बताओ, ये कौन सी पार्टी है, ये कौन सी सोच है कि मेयर का उम्मीदवार का ऐसे ही हो जाएगा? 21 मेयर का एप्लीकेशन नहीं, नॉमिनेशन नहीं किया गया, तो उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया, और खड़ा किया गया दार अब्दुल्ला बेहतरीन करने के लिए, और की नहीं। ये कौन सी विचार, कौन सी सोच, कौन सी कौम मिलने की दुआई, मुझे बताइए। ये तो अल्लाह का करम है कि हमने ताकत के साथ लड़ा और हमने मेयर और डिप्टी मेयर बनाया। मैं आज आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं, ये महाराज जी की सियासत को समझे।
इस मुल्क की सियासत को समझे। महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए। 29 11 तारीख तक, आज 11 तारीख तक मुंबई, भिवंडी, पूरे महाराष्ट्र की कॉर्पोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता हमारा सौदा हो जाता शहर की आवाम का, तो महाराष्ट्र के एक भी मुसलमान मेयर और डिप्टी मेयर नहीं होते। यह इलाका गर्म है। यह शहर को एहसास मिला कि हमने इस महाराष्ट्र के मुसलमानों की शान हमने यहां पर मेयर और डिप्टी मेयर बनाकर बताया। जब तारीख लिखी जाएगी, जब कल 2 अखबार लिखे, तो यह लिखा जाएगा कि 29 कॉर्पोरेशन की इलेक्शन में मालेगांव एक वाहिद शहर है जहां मेयर और डिप्टी मेयर मुसलमान भी है, महिला भी है, लेडीज भी है। यह हमने तारीख लिखने का काम किया। यहां हमको बताना जरूरी है, ये बातें ये शायद समझे। बहरहाल आप लोगों ने बहुत जिम्मेदारी दी, बड़ी जिम्मेदारी दे दी। जहां मैं खुश हूं वहां पर मैं फिक्रमंद भी। जहां पर मैं बहुत खुश हूं लेकिन मैं फिक्रमंद भी हूं, और उसकी वजह यह है कि जो जिम्मेदारी आप लोगों ने, कॉर्पोरेटरों ने जो दी है मेयर और डिप्टी मेयर बढ़ाकर, तो हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा बोझ आपने डाला। इलेक्शन के वक्त जो हमने आपसे वादा किया, एसआईआर का सर्वे होगा, हमने वादा किया जन्म दाखिले का, जिन लोगों के रद्द हो गए, हमने वादा किया ये शहर की जमीनों की हिफाजत का, हमने वादा किया शहर के विकास, शहर के डेवलप का। हम जो वादा हमने किया है वो वादा निभाना है, उसके लिए काम करना है, मेहनत करना है, रात और दिन एक करना है। मैं तमाम पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता, कॉर्पोरेटर अभिलाष से दोनों पार्टियों के बोलना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग खुश होकर कि हम कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जीत गए, हम मेयर और डिप्टी मेयर हमारा बन गया, अब हमें कोई फिक्र नहीं, अब 4 साल 5 साल के बाद इलेक्शन आएगा, ये सोचना नहीं पड़ेगा। हमको एसआईआर का सर्वे के लिए अभी से तैयारी करना। हम लोग जल्द मीटिंग लेंगे, जल्द ही मशवरा करेंगे, आवाम की मदद करेंगे, मुसलमानों की मदद करेंगे, हिंदू भाइयों की मदद करेंगे। मैं डिप्टी मेयर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, भाईगांव कैंपस समझ से कलेक्टर पट्टा से लेकर सर्वेश्वर, सायनाथ, दरेगांव, दयाना, ये तमाम हिंदू, मुस्लिम, दलित भाई, सिख भाई, हर जाति, हर धर्म के लोगों की ये मेयर और डिप्टी मेयर आज आपके सामने है। हम जहां पर मुसलमानों का काम करेंगे वही हम हिंदू भाइयों का भी काम करेंगे, हम उनका भी विकास करेंगे, ये वादे का भी विकास करेंगे। ये वादा मैं कहता हूं आप लोगों से। बहरहाल आप जिम्मेदारियां है और उसको निभाना है। बहरहाल मैं माफी चाहता हूं कि इलेक्शन के वक्त कई लोगों के वहां शादियां हुई, मैं नहीं आ पाया, मैं माफी चाहता हूं। फिर इलेक्शन खत्म हुआ, मेरे इलेक्शन हो गया, मैं आपके सूट और जीत में नहीं आ पाया, मैं माफी चाहता हूं। मैं और 2-3 दिन आपसे गुजारिश करूंगा कि सवाल लीजिए, 2-3 दिन के बाद फिर ये कॉर्पोरेशन संभालेंगे और अपन गांव संभालेंगे। कॉर्पोरेशन जिम्मेदारी संभाले, अपन गांव संभालेंगे। हमारे तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे लिए लड़ना है, जीना है और मरना है, ये तय है। लेकिन आज शेख रशीद साहब होते,
तो ये मंजर देखकर कितने खुश होते। ये आज मुझे बहुत याद उनकी आई जब मैं कॉर्पोरेशन के जिंदगी में पहली मर्तबा, जब से बनी कॉर्पोरेशन के हॉल में मैं पहली मर्तबा कदम रखा और मैंने जब देखा कि उसी कुर्सी के ऊपर शेख रशीद साहब भी बैठकर हाउस चलाए, महासभा चलाए, ताहिरा शेख रशीद साहिबा ने भी वहां बैठ के हाउस चलाए। और वो वक्त था 2005 के, मैं भी बैठा और आज खालिद हाजी की बीवी नसरीन शेख भी, जब मैंने उस चेयर पर देखा तो शेख रशीद साहब की याद आई। कितनी मोहब्बत आपने की, 5 मेयर दिए आपने, 5 टर्म में कितनी मोहब्बत आपने दी। मैं आपको सलाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और हम काम करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखे। ये हमारे देश में था, आज हम लोग इसको यहां खत्म करेंगे। उसके बाद आप अपने घरों पर जाइए, लेकिन हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। पटाखा, आतिशबाजी, डीजे हो जाए, पुराने तरीके से भाईचारा अमन से हमको रहना है। ये शहर हमारा है, ये शहर के लोग हमारे हैं, हमको मिलजुल कर रहना है, सबका विकास करना है, डेवलप करना है। आप लोग इत्मीनान रखो। 43 ये कॉर्पोरेटर, इस पे हाउस चलेगा, फैसले लिए जाएंगे और दाव पेच सियासी हाउस के अंदर धीरे 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 सबको पता चलेगी। आपकी मन की करूंगा, मेरी मन की नहीं। बहुत लोग मेरे काम में आगे, अरे उनको मत लेना, वक्त तो होता है हर चीज का। इत्मीनान देखो, आपके ही मन की होगी, मेरे मन की नहीं। बहरहाल मैं आपसे अपील करता हूं कि शहर हमारा है, आप लोग खुशी जरूर मनाइए, नमाज पढ़िए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए और पूर्ण तरीके से। और मैंने कहा था ना कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जलसे में कि अगर आप मेयर हमारा होगा तो मेयर की ऑफिस आपकी होगी। बोलो तो आपके लिए मेयर के, डिप्टी मेयर के, उनके ऑफिस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। ये दावत देता हूं, आपके काम आइए। और मैं भी अब एक शेड्यूल बनाऊंगा आपसे मुलाकात का, आपके काम का, आपको टाइम देने का। ये सब शेड्यूल हम लोग बनाएंगे, बाकायदा हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। और आपने कितनी इज्जत दी, अरे अपना नाम हिंदुस्तान की मीडिया होता है ना, आएगी ने हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम लिया, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग जिले, मुंबई, हर जिले से लोग आ रहे हैं। अगले हफ्ते उनकी मीटिंग रख रहा हमारे गांव में, बाहर यूपी तक बात, तमिलनाडु तक छोड़, सूरत, गुजरात तक। अगर आप मेरे को टाइम देंगे, थोड़ा टाइम देंगे, जाओ हम गांव समाज तक तुम थोड़ा देख जाओ तो हम पार्टी भी आएंगे। नहीं, बहरहाल सबको आपको धीरे 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 पता चलेगा। बहरहाल रमजान मुबारक है। पहला रोजा 19 तारीख का है, जुमरात का दिन आएगा, तो आप लोग अभी से उसकी तैयारी करें, दुआएं करिए हमारे लिए, शहर के लिए, कौम के लिए, अमन अमान के लिए, मुल्क के लिए दुआ करिए और इंशाअल्लाह अपनी तो मुलाकात होगी। बहरहाल आखिर में मैं इस्लाम पार्टी के तमाम ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान जिन्होंने पहले दिन से इलेक्शन की शुरुआत में मेरा साथ दिया, समाजवादी पार्टी के तमाम ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान, कोर कमेटी, ओहदेदार और खास तौर पर नवीद खतीब साहब ने कदम कदम से हमारे महाराष्ट्र के और मुल्कों के सदर हमारे साथ रहे। मैं उनका भी और तमाम साथियों का
और मेरे इलेक्शन में कई हमारे साथियों को याद आता है क्या? आपको याद नहीं किया गया। मुजम्मिल भाई, अतीक भाई, मुस्तकीम भाई, मैं, नवीद और तौसीफ भाई, अरे सिर्फ ये 5-6 लोग नहीं पता किए हो। तुमको बहुत दूर की बात थी, तुमको बुलाते तो अपन इनको दिखने भी नहीं थे, लेकिन उन लोगों का भी शुक्रिया भाई। और हम लोग खामोशी से गेम प्लान किए, मेयर बनाना है और अल्लाह का एहसान है, आज वो दिन अल्लाह ने हमें दिखाया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।